अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू के2यू चैनल। आज हम पीटीपी की बुक के ग्रेड 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बाइनरी सिस्टम। अब इस बाइनरी सिस्टम में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें कन्वर्जन आ गई हैं, ये सारी की सारी। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़, ऐसी वैल्यू का मजमुआ जो मुख्तलिफ अदाद को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें अपने लेन देन के मामलात में, यानी सेल और परचेज़ में करने के लिए कुछ अदाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको जो जैसे कि गिनती कुछ इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम और हमारी जो मनी है वो भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। जैसे 10 रुपीज़ का नोट है, 50 का है, 100, 1000, 500, 5000। इस तरीके से ये सारी की सारी आखिर ये कोई ना कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम अपने सिस्टम को चला रहे हैं। ह्यूमन यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं ना ह्यूमन, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं ना, वो 0 से लेकर 9 तक ही आती हैं। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है जिसमें 2 वैल्यू आती हैं, 0 और 1। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज फॉर द प्रोग्रामर इज़। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो ना कि ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं ना वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान में यूज़ हो रहा है ये नंबर, ताकि अगर बहुत ज़्यादा बाइनरी डिजिट जो है, वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एक प्रोग्रामर के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीक़ाकार है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ वाइल बाइंग एंड सेलिंग। हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मनी है हमारे पास 5 रुपीज़, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ एक्सेट्रा। ठीक है। इट कंटेन 10 डिजिट, इसमें 10 ही डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। आप काउंट कर लें, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट बनते हैं, और बाकी जितने भी डिजिट हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सपोज़ आप 10 अगर बना रहे हैं तो 1 और 0 को मिलाएंगे। इसी तरीके से 12 बना रहे हैं तो 1 और 2 को मिलाएंगे। अब 130 बना रहे हैं तो 1, 3 और 0 को मिलाएंगे। बाकी सारे के सारे इसकी कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक, इसको हिंदू अरेबिक भी कहा जाता है और अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस जो होती है वो 10 होती है, और हम ह्यूमन इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी गिनती है वो कहलाती है डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पे ही वर्क करता है। ठीक है। बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी का मतलब 2 है, और इसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि 0 और 1। 0 का मतलब है ऑफ या फॉल्स, और 1 का मतलब है ऑन या ट्रू। द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2, और इसकी जो बेस है वो 2 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। इसमें 16 डिजिट होते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हमारे पास ABC, यानी 10 को A बोलेंगे, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ये देखें, ये आपके सामने भी आ गया। अब A से लेके F तक जो डिजिट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे? A से का मतलब 10, B 11, C 12, D 13, 14। अब इन्होंने डायरेक्ट ये फिगर नहीं लिखे 10, 11, 12, 13, 14। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फिर ये 0 से लेके 9 तक के कॉम्बिनेशन से ही तो बन रहे हैं। उन लोगों को इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने करैक्टर ऐड कर दिए डेसिमल हेक्साडेसिमल में। देखें, f हमारे पास आ जाता है 15। द बेस इज़ 16, इसकी बेस जो है वो 16 है। इट इज़ द शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट लॉन्ग बाइनरी डिजिट्स लाइक। अब बहुत लंबे बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका जो है वो कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो वैल्यू है आपके सामने, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसमें क्या आ रहा है? C92F1।
सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है कि 12, 9 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, एफ का मतलब क्या है? 15। ठीक है, ये वैल्यू क्या मतलब है? 12, 9, 2, 15, 1। तो ये एक अगर अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत लंबा डिजिट बन जाता है, लेकिन हेक्साडेसिमल के थ्रू इससे थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ से हम अपनी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिगर डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि हमारे पास 50 हैं। सपोज़ हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, हम उस 50 वैल्यू को बाइनरी में करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 पे। बाइनरी का मतलब 2 है, तो जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम सारे के इसकी डिवीज़न करते जाएंगे, और साथ डिवीज़न किस पे करते जाना है? हम लोगों ने डिवीज़न 2 पे ही करनी है। ठीक है, अब 50 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 25 आया, लेकिन 50 जो है वो पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है। यस, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 0। अब 25 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगी तो हमारे पास 2 1 is 2 हुआ, और 2 2 are 4 हुआ, तो यहाँ पे 1 बचा। 1 रिमाइंडर इस साइड पे आ जाएगा 1, और 2 12 are 24 होते हैं, और 1 रिमाइंडर बच गया। इसी तरीके से 2 6 are 12 होता है, और ये पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से 2 3 are 6 पूरा डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसी तरीके से 2 1 is 2 हुआ, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से अब एट द एंड पे हमारे पास 1 रह गया। 2 1 is 2, और हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। इसी तरीके से 2 0s are 1, और हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। फिर हम यहाँ से लास्ट से उठाते हैं डिजिट और इसको स्ट्रेट ले जाते हैं। यहाँ से देखिए लास्ट वाला डिजिट हमारे पास क्या था? 1 था। उसके बाद ये सेकंड डिजिट वो भी 1 था, फिर ये थर्ड डिजिट 0, फिर 0, फिर 1 और 0, यानी लास्ट से डाउन से अपवर्ड जब जाएंगे तो हमारे पास ये बाइनरी डिजिट बनेगा। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल में हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू है 11 00 10, ये बाइनरी वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे? पहले हम 1 को उठाएंगे यहाँ से, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2। क्यों? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, मैं भी आपको शो करवाती हूँ। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल लगा दिया, फिर दूसरे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल लगा दिया, फिर इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल लगा दिया, फिर इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का साइन, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका प्लस का सिंबल, फिर इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इन सब को बीच में, यानी कि ये देखें, ये एक पेयर बना, 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 और ये एक पेयर, इन सब पेयर को प्लस कर दिया। उसके बाद हम लोग इस साइड से 2 की पावर देना शुरू करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन 2 की पावर जब हम 5 करते हैं, 2 को 2 अपने साथ ही 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू हमारे पास आती है 32। 2 की पावर 4 की वैल्यू, ये 1 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। 0 वैसे ही, प्लस वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। फिर प्लस और 0 मल्टीप्लाई वैसे ही, 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। फिर प्लस 1 और मल्टीप्लाई वैसे ही, और 2 की पावर 1 2 होती है। और ये बाकी प्लस वैसे का वैसे ही, 0 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, और 2 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो वो 1 के बराबर होती है, चाहे वो 2 है, XYZ कुछ भी है, उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही होगा। 32 1 is 32, इधर 16 1 is 16, 8 zeros are 0, anything multiply by 0 is equal to 0, 4 multiply 0 is 0, 2 1 is 2, और 0 1 is 0। अब आप जब 32 को, 16 को, 0 0 और 2 इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 32 16 और 2, इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो ये 50 जो है ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब ये हमारे पास वैल्यू है डेसिमल की।
अब देखें इसकी बेस जो आपके सामने लिखी भी हुई है वो 10 बेस है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि ये डेसिमल वैल्यू, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 2 पे डिवाइड करते जा रहे थे। अब क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किस पे डिवाइड करते जाएंगे, 16 पे। अब हमारे पास फिगर है 7551। 7551 को जब आप डिवाइड करेंगे 16 पे तो हमारे पास 471 आंसर आएगा और रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 15। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए से भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट में गए, स्टार्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से कैलकुलेटर उठाया। ये देखें, अब मेरे सामने ये कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ से इसको देखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, 7551। तो हम यहाँ से 7551 लिखा, उसके बाद मैंने डिवाइड का सिंबल लगाया और मैंने इसको 16 पे डिवाइड किया और इक्वल प्रेस किया तो 471 आ गया। ये देखिए, ये 471 है और इधर भी 471 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर क्या है। हम इसको रिमाइंडर के लिए हमारे पास ये मोड का वर्ड यूज़ होता है। हम दोबारा लिखेंगे 7551 मोड 16, तो हमारे पास ये रिमाइंडर निकाल देगा। देखिए 15, तो हमारे पास रिमाइंडर 15 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया था ना 471, इसको दोबारा 16 पे डिवाइड करते हैं। आंसर था हमारे पास 471, इसको दोबारा डिवाइड किया हमने 16 पे, तो आंसर हमारे पास आया 29 आ गया। लेकिन अब इसका रिमाइंडर अगर हमने देखना है तो वो हम क्या करेंगे, 471 को मॉड करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू की आ गई 7। इसी तरीके से 29 को 16 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 16 zeros are 1 और यही 1 हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें देखना ये है कि 15 हम हेक्साडेसिमल में 15 को 15 नहीं लिखते, हम हेक्साडेसिमल में 15 को क्या लिखते हैं, हम हेक्साडेसिमल में 15 को F लिखते हैं और इसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल में 13 को D लिखते हैं। तो हम डाउन से अपवर्ड जब इसको राइट करेंगे तो पहले हमारे पास 1 आ गया, दूसरे नंबर पे D आ गया, तीसरे नंबर पे 7 और चौथे नंबर पे हमारे पास F आ गया, जो कि हमारे पास क्या बन गई, हेक्साडेसिमल वैल्यू बन गई। आगे हमारे पास कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हमारे पास ये बेस 16 है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। डेसिमल, अब पहले यहाँ से हमने 1 उठाया, 1 को क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 1 उठाया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगाया, D उठाया 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7 उठाया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर F उठाया 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे के सारे जो पेयर बन रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पेयर बन गया हमारे पास, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि फिर मैंने और इनको किस चीज़ से कनेक्ट कर दिया, बीच में प्लस के सिंबल से कनेक्ट कर दिया। ये देखें, अब ये देखें कि 16 को मैंने इस तरफ से स्टार्ट करके 0 से वैल्यू साइन की। 16, ये पहला 16 था, इसको 0 मिला, ये दूसरे 16 को 1 वैल्यू मिली, तीसरे 16 को 2 वैल्यू मिली और चौथे 16 को 3 वैल्यू मिली। अब क्योंकि D जो है और F जो है, अब इसको इनकी असल डिजिट में लाना है। D से क्या बनता है 13, F से क्या बनता है 15, बाकी सारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब 16 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4096। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 256। 16 1 इज 16 होता है और 16 को की पावर 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब आप देखें 4096 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आंसर आ गया। 13 को 256 से मल्टीप्लाई किया तो 3328 आंसर आ गया। 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 112 आंसर आ गया और 15 1 is 15 आ गया। और हमारे पास ये एक डेसिमल वैल्यू 7551 जो है ये शो हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में ना होता ये है कि अब हेक्साडेसिमल में आपने देखा था कि 16 डिजिट थे और बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट है। तो अब हम लोगों ने एक ख़ास किस्म का पैटर्न देखना है, जिसमें आपने ये देख रहे होंगे 1248।
हमने हेक्साडेसिमल की सारी वैल्यूज़ इसी पैटर्न के अंदर रखनी है, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे हमने 0 है, ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू। और यहाँ पे हम इसकी बाइनरी बनाते जाएंगे। 0 का मतलब ये है कि इसको भी ऑफ कर दो, 1 को भी ऑफ कर दो, 2 को भी ऑफ कर दो, और 4 को भी ऑफ कर दो, और 8 को भी ऑफ कर दो, ठीक है। 4 बिट ये नंबर, ये इनको ऑफ कर दोगे तो यानी इनमें से सारे ऑफ हैं, तो मतलब ये 0 है। अब हमने 1 बनाना है, इसमें से 1 बनाना है, तो इसका मतलब है कि हम 1 को ऑन कर देंगे, बाकी दोनों को ऑफ कर देंगे, बल्कि तीनों को। तो ये हमारे पास क्या बनी, 0001। अब हमने 2 बनाना है, तो हम 2 को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो देखें 0010। अब हमने यहाँ बनाना है 3 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 को इनमें से कैसे 3 बनेगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा ना। तो हम 2 को और 1 को ऑन कर देते हैं, 4 और 8 को हम क्या कर देते हैं 0। तो ये 2 और 1 को ऑन किया तो ये 3 बन गया। तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 0 1 1। इसी तरह अगर हम 4 बनाते हैं तो 4 को ऑन कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 5 आएगी तो 4 और 1 को हम ऑन करेंगे, इन दोनों को 2 और 8 को 0 कर देंगे। इसी तरह 6 बनाते हैं तो 4 और 2 को ऑन कर देते हैं, 8 और इसको 0 कर देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 की, तो 10 का क्या मतलब है, 8 और 2 को हम ऑन करते हैं, 8 और 2 को प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, बाकी 2 को ऑफ कर देंगे। अब हम 11 बनाते हैं। सपोज 11 हमारे पास क्या बनेगा, 8 में 2 ऐड किए, 10 और इसमें 1 ऐड किया, तो हमारे पास 11 बन जाएगा। यानी हम 8 को ऑन कर देंगे, इसको ऑफ रहने देंगे, 2 को ऑन कर देंगे और 1 को ऑन कर देंगे, तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 1। अब इसी 1 2 4 8 के ज़रिए से ही आपने ये सारे के सारे वैल्यूज़ बना लेनी है बाइनरी की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में एग्जाम्पल हम लेते हैं। कन्वर्ट A23 की बेस 16, यानी ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब A हमारे पास क्या है, हम सब जानते हैं कि A की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 होती है, और इसमें अगर हमने 10 बनानी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमने 10 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। 8 को ऑन किया, 4 को हमने ऑफ कर दिया, 2 को ऑन किया और 1 को ऑफ कर दिया। तो 8 को ऑन करने का मतलब है कि 8 और 2 कितने हैं, 10 है। तो ये वैल्यू हमारे पास इधर चली गई, ठीक है। उसके बाद 2 बनाना है हमने, तो 2 का मतलब ये है कि हम 2 को ऑन करेंगे, 2 को ऑन कर देंगे, बाकी इसको 1 को 4 को 8 को ऑफ कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमने 3 बनाना है तो हम 2 और 1 को ऑन करेंगे, बाकी दोनों को ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या है, A है, तो A की वैल्यू पहले लिखेंगे, दूसरे बाद 2 है, 2 की बाइनरी वैल्यू बाद में सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 3 है, तो 3 की वैल्यू जो है वो हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे, और फिर इन तीनों को कंबाइन करके उसकी बेस 2 लगा देंगे। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास वैल्यू है 01 की फॉर्म में, यानी बाइनरी वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 बिट्स निकाल लेंगे। हमने देखें, अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में जाएं तो इसमें देखें हम 1 2 4 8 यानी 4 बिट पे गेम खेल रहे थे, और ये 4 के बन रहे थे ना हमारे पास डिजिट्स 4 के। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ऑलरेडी बने हुए, तो इसके 4 से बना लेंगे। ये 1 2 3 4, ये 4 तक एक डिजिट बन गया, ये 4 तक दूसरा बन गया, और ये 4 तक तीसरा बन गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 और 8, ठीक है। अब इसमें देखें 1, ये वैल्यू, इस वैल्यू के इसके नीचे लिखें 1 1 0 और 0, ये वैल्यू मैंने इसके नीचे लिखी। तो देखिए 1 ऑन है तो 1 और 2 ऑन है, दोनों मिले तो क्या बने 3, ये 3 बन गया। उसके बाद इस वैल्यू को इसके नीचे लिखते हैं 0, ये 1 भी ऑफ है, 2 ऑन है, और ये दोनों ऑफ हैं, तो इसका मतलब है वैल्यू क्या बनी 2।
इस तरीके से 1 ऑफ है इधर, और 2 ऑन है, 4 ऑफ है और 8 ऑन है। इसका मतलब ये 10 वैल्यू बनी जो कि ए के बराबर होता है। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया, A 2 3 को इकट्ठा करके लिख दिया और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू आ गई। थैंक यू सो मच।